क्या आप जानते हैं बायोलॉजी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं, बायोलॉजी के अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। बायोलॉजी का मतलब है जिंदगी का इल्म। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है कि इसे समझने के लिए इसे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हर ब्रांच जिंदगी का एक खास राज खोलती है। मॉर्फोलॉजी हमें बताती है कि जानदार कैसे दिखते हैं। रंग, शक्ल और बनावट ये सब सर्वाइवल का हिस्सा है। गलत स्ट्रक्चर, कमजोर जिंदगी। अनाटमी जिस्म के अंदरूनी हिस्से देखने का इल्म है। दिल, दिमाग और मैदा में एक लम्हा की खराबी और जिंदगी खतरे में। इसीलिए सर्जन अनाटोमी की मदद से सर्जरी करते हैं। फिजियोलॉजी बताती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम कैसे करते हैं। खून का बहना, सांसों का चलना और जिस्म के बाकी सब काम एक सेकंड की देर बर्दाश्त नहीं करते। जिस्म एक चलती हुई मशीन है। हिस्टोलॉजी में हम जानदारों के टिश्यू को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं। टिश्यूज में तब्दीली किसी बड़ी बीमारी की निशानी हो सकती है। कैंसर की पहचान भी हिस्टोलॉजी की मदद से हो सकती है। कई दफा डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स से ही नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यू देखकर फैसला करते हैं कि पेशेंट जिंदा बचेगा या नहीं। सेल्स के मुतालिए को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल डिवीजन यानी मायोसिस और माइटोसिस को भी साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। इंसान के जिस्म में 30 खरब से ज्यादा सेल्स होते हैं। सेल्स को लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। मोलेक्युलर बायोलॉजी में हम जिंदगी के मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स, डीएनए और जीन्स की स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच की मदद से मेडिसिन्स और जीएमओ बनाए जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइज्ड एग से बेबी बनने तक का सफर स्टडी करती है। बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज इसी ब्रांच से पॉसिबल होता है। डॉक्टर्स एम्ब्रियोलॉजी की मदद से मां और बच्ची की जान बचाते हैं। जेनेटिक्स में ट्रेट्स यानी खसूसियात का मुत्तालिया करते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये खसूसियात डीएनए पे लगे हुए जीन्स की मदद से ट्रांसफर होती है, जैसे आई कलर या हाइट, आपका कद, रंग और बीमारियां सब विरासत में मिलते हैं। डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। नस्लों का फैसला जीन्स करते हैं। पैलिएंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी है। डायनासोर्स के राज भी पैलिएंटोलॉजी से ही सामने आए हैं। फॉसिल से मुराद मुर्दा जानदारों के बकियात है। इनमें हड्डियां, जानवरों के नकोश वगैरह शामिल है। सबसे पुराना फॉसिल 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इससे स्पीशीज को समझना इजी हो जाता है। अगर जंगल खत्म हो जाए तो जानदार जिंदा नहीं रह सकते। अगर दवा ना हो तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जान ले सकता है। ये सब बायोलॉजी की कुछ खास ब्रांचेस की वजह से ही पॉसिबल है। इकोलॉजी का मतलब मखलूक और एनवायरनमेंट का ताल्लुक है। प्लांट्स, एनिमल्स, हवा, पानी सब एक दूसरे से जुड़े होते ही। अगर शहद की मक्खियां खत्म हो जाए तो 70% क्रॉप्स भी खत्म हो जाएंगी। जंगल अर्थ के लंग्स होते ही। मरीन बायोलॉजी समंदर के जिंदगी की स्टडी है, यानी इसे ऑर्गेनिजम्स जो नमकीन पानी में रहते हैं। इनमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस, मरीन एनिमल्स और प्लांट्स शामिल है। पैथोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो बीमारियों, वन की वजूहात और असरात का मुत्तालिया करती है। इस इल्म से डॉक्टर्स जान सकते हैं कि बीमारी जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। पैथोलॉजी के बगैर कैंसर की फाइनल कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो इम्यून सिस्टम और ओड्स के डिफेंस मैकेनिज्म्स का मुतालिया करती है। इम्यून सिस्टम जिस्म को जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाता ही। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ड्रग्स, मेडिसिन्स और अन्य के असरात का मुतालिया किया जाता है। ये इल्म बताता है कि दवा जिस्म पर कैसे असर करती है। बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये जिंदगी को समझने, जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।